करा दिया, एक बार फिर मुंह काला करा दिया। एक सीरीज जीते और एक सीरीज के बाद अब ये दूसरी सीरीज इस तरह हार गए जैसे कि मजाक होता है। कुछ समझ नहीं आई इन लोगों ने क्या किया। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई जो कि इंडिया जीत गया, उसके बारे में बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को धुएंधार तरीके से हराया, उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी सुन लिया तो देख लिया, पता भी लग गया होगा आपको। पाकिस्तान अपना T20 सेकंड T20 भी हार गया। इसका मतलब है कि 3 की सीरीज थी और 2 वो हार चुके हैं और हम लोगों ने अपनी परंपरा को बराबर रखा। खैर मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बेइज्जती नहीं करूँगा क्योंकि यार अभी कुछ दिन पहले तो अच्छी वीडियो बनाई थी और आज फिर दोबारा शुरू। लोग भी कहेंगे यार कोई दीन ईमान नहीं है आप लोगों का, पर खैर हार गए, अब क्या हो सकता है। हार रहा था हमें नज़र आ रहा था। बॉलर्स बेचारों ने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगा के उन्होंने अपनी काम किया, अपने परफॉर्मेंस दी, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी, लेकिन बहुत ही घटिया तरीन बैटिंग, घटिया तरीन फील्डिंग और घटिया तरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ओवरऑल दोनों मैचेस। बहुत गंदा परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तरफ से, जो उम्मीद नहीं की जा रही थी वही हुआ। और थोड़ा डाउट किसी हद तक था, लेकिन भाई साहब अब हम एक चीज जीत सकते हैं ना, या ओडीआई जिता लो या T20 जिता लो। अब हम हर फॉर्मेट में तो नहीं जीत सकते ना। अब ओडीआई की सीरीज जीत के आए थे तो हम ओडीआई के कॉन्सेप्ट से चल रहे थे। हम लोग स्लो स्टार्ट, स्लो में नॉर्मल। अब T20 में फास्ट स्टार्ट है, फास्ट नॉर्मल है, तो वो तो फास्ट तो नहीं हो सकता ना। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 147 रन बनाए और मैं हैरान हूं कि 147 रन पर भी वो जीत गए उसके बावजूद। और 147 रन बना भी लिए क्योंकि मैं हैरान था कि इतना तो स्कोर तो हंस के बन जाना चाहिए था। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन भी बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुई, बहुत बुरी तरह उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। स्टार्टिंग उनकी बहुत अच्छी थी, जिस हिसाब से उनके बैट्समैन स्टार्ट में मारना शुरू हुए थे, मुझे तो पूरा डाउट था कि ये 200 से ऊपर का टारगेट देंगे। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने कहा कि हम आपको घटिया तरीन फील्डिंग करके दिखाएंगे। 5 कैचेस ड्रॉप हुए खाली रऊफ की बॉलिंग के ऊपर 5 कैचेस हमने ड्रॉप किए, बाकी छोड़ दो। तो हम घटिया तरीन फील्डिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन आगे से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप उधर से करेंगे तो हम भी इधर से करेंगे। तो वो 147 रन का टारगेट सेट किया और वो भी हमसे नहीं बना। हमारे मेन टॉप के बैट्समैन, दिग्गज बैट्समैन चल ही नहीं सके। कोई 16 पे आउट हो गया तो कोई 3 पे आउट हो गया तो कोई ये हो गया। वो बस T20 वाला कॉन्सेप्ट अब निकल गया ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक टाइम में एक चीज को अपने माइंड में कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं। पहले हम लोग T20 के कॉन्सेप्ट में रखते थे तो खाली T20 ही जीता करते थे, ओडीआई में हम लोग गए ही नहीं थे क्योंकि बहुत अरसा हमने ओडीआई नहीं खेला था। फिर हमने अपना माइंड सेट चेंज किया, हम ओडीआई के माइंड सेट में आए, हमने ओडीआई जीतना शुरू की और ओडीआई जीतने के बाद, टेस्ट जीतने के बाद अब ये आलम हो के T20 की फॉर्मेट ही भूल गए हमें। तो हम लोग वही T20 भी। बैटिंग की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट जिन्होंने 32 रन बनाए, उनके अलावा एरन जिन्होंने 28 रन बनाए और मैक्सवेल जिन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए। मतलब आप देख रहे हो कि ये टॉप के 3 बैट्समैन है, 3 टॉप स्कोरर है और उसके बावजूद ये आलम है कि हम लोग नहीं जीत सके। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रऊफ की तरफ से। रऊफ एक मरतबा फिर अपना आप मनवाते हुए 4 विकेटें ली जनाबरों ने और फिर 22 रन दिए। और 4 विकेटें भी उन्होंने कैसे ली कि उनके 5 कैचेस ड्रॉप हुए, जैसे कि बताया। उनके साथ अब्बास अफरीदी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, नया ब्लड, नई परफॉर्मेंस, नई जोश के साथ उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त आया। 3 विकेटें ली उन्होंने 17 रन के साथ और उनके साथ रहे सुफियान जिन्होंने 2 विकेटें ली। अच्छी लड़का है, अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी तरफ से भी। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो हमारे उनसे भी शहजादे उस्मान ने 52 रन बनाए, 52 रन बनाए। उनका भी कैच ड्रॉप हुआ, 2 चांसेस उनको मिले थे जिस वजह से वो भी 52 बना सके, लेकिन एटलीस्ट 50 बना गए। उनके साथ थे इरफान साहब जिन्होंने 37 रन बनाए, जबरदस्त बैटिंग रही, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके अलावा रिजवान अपने कप्तान, हमारे T20 के चैंपियन, 16 रन बनाकर पहली बॉल पे चौका मारा और दूसरी बॉल पे बाइसेप घर की तरफ चल पड़े। बाबर साहब उनके साथ 3 रन बना के वो भी अपने घर को निकल पड़े। मतलब क्या रहे हो आप लोग? T20 का मैच था, को मजाक था। T20 2 साल 1.5 साल पीछे जाओ तो आप लोग T20 में हिलने नहीं दे रहे थे किसी टीम को, और अभी क्या हालत होगी, क्या बोले यार। स्पेंसर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 26 रन देकर 5 विकेटें ली, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही स्पेंसर की। उनके साथ रहे जैम्पा, रेडा बॉलर जिन्होंने 2 विकेटें ली 19 रन देकर। उनके साथ रहे बर्थन जिन्होंने 1 विकेट ली 18 रन देकर। जबरदस्त परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मैन ऑफ द मैच भी जिनसे है वो स्पेंसर रहे जिन्होंने 5 विकेटें ली, बनता भी था। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी, सिर्फ 26 रन पर 5 विकेटें ली उन्होंने। हालत ये थी T20 के मैच के, आप अंदाजा लगाओ कि 2 छक्के पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ लगे, सिर्फ 2 सिक्सेस मारे गए पाकिस्तान की होल बैटिंग लाइन की तरफ से और 134 पे
हम पूरे आउट हुए। हम लोगों ने T20 जीतना था, हमारी ये हालत है, हम लोग ये करेंगे यार, हद होती है, कोई तरीका होता है। इस तरीके से पाकिस्तान खेलता है। बॉलर्स ने बहुत अच्छे तरीके से मैच बनाया, बहुत जबरदस्त। एक स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा हमने जिस तरह बताया कि मार पड़ी थी, फिर उसके बाद हम लोग हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ को नीचे लाना शुरू किया और फिर टीम को एक प्रॉपर नॉर्मल स्कोर पे लाकर रोका भी उन्होंने। और बॉलर ने अपनी जॉब, हर बॉलर ने पूरी प्रॉपर की। हमारी घटिया बैटिंग, हमारी घटिया फील्डिंग, बहुत गंदे तरीके से हम लोग एक्सपोज हुए बैटिंग में दोबारा। पहले भी हुए थे, अब भी हुए, और इस बार तो फील्डिंग में भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। इतनी गंदी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से मैंने कभी सोची नहीं थी। इन 4 विकेटों के साथ रऊफ का एक और रिकॉर्ड बन गया जी, पाकिस्तानी प्लेयर्स में सबसे ज्यादा लेने वाले बन गए हैं। क्राउन इनके सर के ऊपर आ चुका है, सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं अभी तक की रऊफ। और रऊफ की बनती भी है यार, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जितना हम लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, जितना हमने इसे बुरा बोला, इसका बनता भी था और अभी इसका क्राउन बनता भी है और उसको रिस्पेक्ट और इज्जत देनी बनती भी है। क्योंकि बाकी जिस हिसाब से हमारी टीम परफॉर्म करी है उसमें खाली रऊफ ही है जो कि ODI में भी परफॉर्म कर गया और T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। तो हैट्स ऑफ टू द गाय, जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया वैसे शुरू से ही हमारे साथ ऐसा करता है, आपको नई बात नहीं की यार, ऐसे मारते हैं यार, इस तरह बुरे तरीके से आप लोग मारते हो यार, इतने गंदे तरीके से। मतलब आपका एक बॉलर 2016 में जेम्स नाम का, जिसने 5 विकेट ली थी 27 रन देकर, और अभी वही टीम, वही पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खड़े होकर नया बंदा स्पेंसर आकर 5 विकेट फिर ले जाता है 26 रन पे। मतलब अपने ही बंदों के रिकॉर्ड तोड़े, मतलब अमेजिंग यार, अजीब है। अब तो तीसरे T20 का खैर देखने का भी दिल नहीं रहा, जो हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान को ये सीरीज हारनी मुबारक को, एक मरतबा फिर हम लोग हार चुके, और अब हारने के बाद हम जिम्बाब्वे जाएंगे। जिम्बाब्वे से क्या होता है वो उसके बाद जैसे जैसे अपडेट आएगी उस बारे में अपडेट करते रहेंगे। लेकिन 2 बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान सेकंड T20 भी हार गया, एक लॉलीपॉप की तरह था। 147 इतना बड़ा टारगेट नहीं था, वो भी हम लोग हार गए, बहुत बुरे तरह एक्सपोज हुए दूसरी बार भी। ताकि बेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट बैटिंग, जबरदस्त, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि दोनों की तरफ से मुकाबला हुआ कि कौन घटिया तरीन बैटिंग करेगा, और वो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान आखिरकार जीत गया और हम जीत के पाकिस्तान घटिया बैटिंग करने में, अपनी परफॉर्मेंस में कोई साइन नहीं रहा। वहीं पे जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हुआ, फाइनल T20 हुआ। यार हद होती है यार, कोई इंसानियत होती है इंडिया वालों को, दुख होती है यार। इस तरह मारते हैं यार, इतना मारते हैं यार, इस हद तक मारते हैं यार कि तुम लोग क्या बोलूं मैं। मतलब 283 रन आप लोगों ने 20 ओवरों में मार दी यार, और सिर्फ 1 विकेट आप लोग की आउटिंग। मतलब ओपनर ही काबू नहीं आ रहे आप लोग के, और उनको जवाब में 148 रन पे ही फर्क कर दिया। मतलब यार कुछ तो बनाने देते बेचारों को। सेकंड जो तीसरे मैच में, एक मैच आप लोगों ने जीतने दे दिया, दूसरे मैच में उनको अब अपने बिल्कुल पास तक ले भी आए, क्योंकि उनको दिया, मतलब सारा दिया कि नहीं नहीं तुम खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टेंशन मत लेना। और फिर उसके बाद अभी ये कि 283, मतलब 283 और उनको 148 पे फारक। यार हद होती है यार, इंडिया ने इतना गुस्सा यार। इंडिया ये मैच 135 रन से जीत गई जी, 135 रन के मार्जिन से इंडिया ये मैच जीता। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, चैंपियंस बन गए जी इंडिया। पता नहीं है इतनी ट्रॉफियां कहाँ लेके जाएंगे यार, तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी भाई, किसी और को भी थोड़ा बहुत यार जीतने दो यार, हद होती है यार। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज तिलक रहे, बैक टू बैक सेंचुरीज मारी गाइस ने। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही यार इस लड़के की, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर स्टेटमेंट आया स्काई का भी, स्काई कहते हैं जी कि मैं ये चाहता हूं कि ये सिर्फ T20 में नहीं, इसी तरह आगे और मजीद मैचेस में भी परफॉर्म करते रहे, सिर्फ एक ही फॉर्मेट में नहीं, हर फॉर्मेट में चले। और वाकई ये इस टाइम एक बहुत जबरदस्त फाइंड है इंडिया के लिए। अगर इंडिया के लिए साथ ये ODI में भी सीरीज में या टेस्ट सीरीज में किसी जगह इसको यूज करते हैं और ये ऐसे ही परफॉर्म करता है, तो मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग मोर स्ट्रांग होगी। वेल डन तिलक। उनके साथ रहे जी संजू सैमसन ने एक बार फिर मारी जी, बहुत बुरे तरीके से साउथ अफ्रीका वालों की मारी, बॉलिंग में मारी, बैटिंग में मारी। उनकी बॉलर्स की बहुत बुरे तरीके से हालत खराब की उन्होंने, गलत मत कीजिएगा। तो बहुत मारा जी संजू सैमसन ने। इंडिया की तरफ से तिलक ने 120 पे नट आउट गए जी। बैटिंग की बात करते हैं तो संजू 109 पे नट आउट गए, और शर्मा साहब एक बार फिर शर्म खाते हुए 36 पे घर चले गए। खैर इन दोनों लड़कों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इंडिया ने इंडिविजुअली ओपनिंग पार्टनरशिप में हाईएस्ट स्कोर बना दिया, एक और रिकॉर्ड बन गया इंडिया का। किसी भी T20 के किसी भी ग्राउंड में हाईएस्ट ओपनिंग स्कोर में, ओपनिंग पार्टनर में स्कोर सबसे ज्यादा टॉप पे इन्होंने बना दिया। साउथ अफ्रीका की तरफ से एक लूथर रहे, जिन बेचारों को तरस खा के विकेट दे दी कि बेटा अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको भी बहुत धोया गया। 58 रन के ऊपर सिर्फ 1 विकेट ले सके वो, और बस उसके बाद बाकी किसी भी बॉलर को इंडिया वालों ने पप्पलू भी नहीं करने दिया। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की तरफ से ट्रिस्टन जिन्होंने 43 रन बनाए, डेविड जिन्होंने 36 रन बनाए, और मार्को नट आउट गए 29 रन के ऊपर। मतलब वो अकेला बेचारा, वो कहते हैं ना आखिरी जंग का आखिरी फौजी अकेला खड़ा रह गया और उसको तरस के छोड़ दिया। अर्शदीप जिन्होंने 3 विकेटें ली, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही 20 रन देकर। पटेल उनके साथ रहे, 2 विकेटें ली सिर्फ 6 रन देकर, और वरुण जिन्होंने 2 विकेटें ली 42 रन देकर। जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की। बॉलिंग की तरफ से बात की जाए तो क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इंडिया की। मतलब
इतना टारगेट बांधने के बाद तो वैसे बॉलर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि यार 120 बॉलों पे 283 रन, हर बॉल पे भी छक्का मारे तब भी नहीं बनता, इतना ज्यादा स्कोर तकरीबन बन जाता है, आइडिया दे रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी उनके बॉलरों ने बहुत टाइट, बहुत जबरदस्त तरीके से साउथ अफ्रीका को सेम पिच के ऊपर खिलाया जिस पिच के ऊपर वो लोग खेले थे। T20 में इंडिविजुअली इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब अभी तक वो 26 मैच खेल चुके हैं, 24 मैच जीत चुके हैं और 2 मैच हारे हैं सिर्फ वो। क्या जबरदस्त यार फिगर्स है यार, इनको देख के पता, जब अपनों को पता नहीं पाएंगे क्यों नहीं शर्म आती यार, हमारी टीम को शर्म नहीं आती, क्या बोलूं यार मैं। इस साउथ अफ्रीका के परफॉर्मेंस की बात की अगर बात करें तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस उनका, ये कैलेंडर बहुत ही बुरा रहा। मई में वो वेस्ट इंडीज से हारे थे, अगस्त में फिर वेस्ट इंडीज से हारे, आयरलैंड से उनका ड्रॉ हो गया था, इंडिया से वो 3-1 से फिर हार गए। मतलब बहुत बुरा एरा चल रहा है साउथ अफ्रीका का, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस चल रही है साउथ अफ्रीका की। क्या बनेगा ये आगे, कैसे खेलेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये समझ से बाहर है। इंडिया ने एक और रिकॉर्ड बना दिया जी, इंडिया की T20 मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाली टीम भी बन चुकी है। इंडिविजुअली एक ऐसी टीम बन चुकी है जिसने T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारी है। 4 मैचेस की अगर समरी की बात करें तो इंडिया पहला मैच 6 विकेटों से जीता, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका 3 विकेटों से जीता, तीसरा फिर इंडिया 11 रन से जीता और अब चौथा 135 यानी 135 रन से जीत गया। टोटल सीरीज का ये हाल है आपके सामने। अभी ये सोचने वाली बात है कि इंडिया की ओडीआई की सीरीज के लिए टीम अलग है, टेस्ट की टीम ऑलरेडी पर्थ में पहुंच चुकी है जो प्रैक्टिस कर रही है, उसके अलावा T20 की साउथ अफ्रीका में खेल रही है। मतलब 3 टीमें हैं भाई साहब इनकी, इनको तो एक वो परफॉर्म करने की टेंशन। 40-50 बंदे, सही कहा था पर वो पांड्या मेरे दोस्त ने कि भाई साहब हमारे पास 40 से 45 लड़के मौजूद हैं टीम के लिए, इससे कहते हैं एक टीम की। मतलब BCCI वाकई ही इंडिया को डिजर्व करते हैं, ये लोग वाकई डिजर्व करते हैं। अगर आपकी इस तरह की टीमें हों और इस तरह इंडिविजुअली 3 जगह पे परफॉर्म कर रही हो तो मैन यू गाइज डिजर्व अ हेड ऑफ। T20 में तीसरा रिकॉर्ड भी इंडिया वालों ने बनाया इस मैच पर 283 के टारगेट के बाद। ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया, पहला बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था जो कि टोटल 297 का था और ये दूसरा हाईएस्ट स्कोर बनाया जो 283 था। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इंडिया की तरफ से, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही। इंडिया ने दोनों बहुत बड़े 3 बड़े टारगेट अभी तक, मतलब 3 बड़े रिकॉर्ड इस टीम में, इस मैच में इन्होंने इस सीरीज में बनाए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जबरदस्त इंडिया की तरफ से, बहुत अच्छी कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से इंडिया को दोबारा एक मरतबा ट्रॉफी जीतने पे T20 की बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इंडिया, हेड्स ऑफ टू यू गाइस, कंग्रेचुलेशंस अगेन। वहां पे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ, वो भी क्या जबरदस्त T20 हुआ, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज की तरफ से। इतने बुरे तरीके से वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को धोया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। 218 रन का इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने 221 रन बनाकर भाईजान 5 विकेटों से मैच जीत के ओ प्या जांदई ना। इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो जैकब जिन्होंने 62 रन बनाए, भाईजान 5 छक्के मारे, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से भी। उनके साथ रहे फिल जिन्होंने 55 रन, जिन्होंने 4 छक्के मारे, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड के लिए 218 रन का टारगेट सेट करने में तीसरे बंदे रहे बटलर जिन्होंने 38 रन बनाए और सिर्फ 3 छक्कों की मदद से ये स्कोर बनाया और इन्होंने 218 रन का टारगेट सेट किया। बॉलिंग की तरफ से बात करें, मोती जिन्होंने 2 विकेटें ली 40 रन देकर, और अजारी और रोस्टन दोनों को 1-1 विकेट मिली इंग्लैंड की तरफ से। बाकी अगर इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, ओवरऑल बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे तरीके से हिटिंग की, एक अच्छा टारगेट सेट किया किसी भी अच्छी टीम के लिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अपने घर में अपने होम ग्राउंड का बेनिफिट उठाते हुए 218 के जवाब में 221 रन बनाकर बुरा हाल कर दिया इंग्लैंड का। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बैटिंग की अगर बात करें तो इवन जिन्होंने 68 रन बनाए, भाई साहब 7 छक्के मारे, भाई ने इतने लंबे छक्के मारे कि शाम में सूरज दिखा दिया। उनके साथ रहे शाही जो कि मैन ऑफ द मैच रहे, 54 रन बनाए उन्होंने। लेकिन अब मुझे ये समझिए 68 रन वाला जो है वो मैन ऑफ द मैच नहीं रहा, लेकिन शाही होप वो 54 रन पे मैन ऑफ द मैच रह गए। अजीब इनका भी बनता है, मेरी समझ से तो बाहर है। उनके अलावा रहे पॉल जिन्होंने 38 रन बनाए, 3 छक्के उन्होंने भी मारे। भाईजान क्या छक्कों की बारिश की वैसे वेस्ट इंडीज वालों ने। उनके साथ रहे रेहान इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने 3 विकेटें ली 43 रन देकर, और उनके साथ रहे जॉन जिन्होंने 1 विकेट ली 42 रन देकर। उसके अलावा कोई बॉलर भी नहीं इनकी विकेट को छू भी सका। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज की तरफ से। वेस्ट इंडीज का एक नया रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड में हाईएस्ट टोटल चेज किया उन्होंने कंफर्टेबली, और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज ने, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। मैं बहुत हैरान भी हुआ उनकी परफॉर्मेंस से। और वेस्ट इंडीज वो वैसे भी अब राइजिंग टीम बन रही है दोबारा एक टाइम, इनका सैमी की कोचिंग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं वेस्ट इंडीज में। स्टार्ट से अगर आप इनका ग्राफ देखें, उन्होंने पहली बॉल से ही स्टार्ट कर दिया था मारना धोना, इतने बुरे थे। मतलब वो अंदर से पवेलियन से ही माइंड सेट बना के आए थे कि भाईजान आज बुरा हाल करना, और वो बुरा हाल किया उन्होंने। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज के। इंडिविजुअली बैट्समैन जितने भी बैट्समैन खेल के गए हैं सब के सब ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। यही चीज़ मैं सबसे कहता हूँ, खासतौर पे अपने पाकिस्तानी प्लेयर से कहता हूँ कि अगर इंडिविजुअली एक प्लेयर अपना अपना टारगेट रख लेना कि 30-25-30 स्कोर बनाना है, इससे ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन में 50 या 100 नहीं चाहिए, तो आप इजीली हर मैच जीत सकते हो। हर बॉल पे छक्का नहीं लग सकता जब तक आप अच्छे तरीके से सेट नहीं हो जाते। पर
पर यार मैं जरूर यहाँ जरूर कहूंगा यार, इतना नहीं मारते होते यार वेस्ट इंडीज वालों, ऐसे नहीं मारते होते। मतलब इस तरीके से यार आप लोगों ने हमारा 19 ओवर में इतना बड़ा टारगेट पूरा करके हो पे जाता ही ना, नहीं करा करो यार। लोग फिर आपके घर आना छोड़ देंगे यार। देखो हम, हमारे साथ देख लो क्या हो रहा है, हम लोग हारते हैं तब भी नहीं आते लोग यार, तो आप लोग तो जीत रहे हो फिर भी इस तरह यार, नहीं, गलत बात है, गलत कर रहे हो यार। खैर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।